ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। प्रकार से पूरे देश और दुनिया में एक छोटू हत्याकांड को लेके आज जो चर्चा चल रही है, वह चर्चा कहीं ना कहीं दिल्ली में इस समय प्रारंभ हो चुकी है। अन्य पत्रकार भी अपने सवाल को लोगों से पूछना चाह रहे हैं। लोगों में जिज्ञासा बढ़ चुकी है छोटू हत्याकांड को लेकर के। लेकिन वहीं एक बात बड़ी निकल के आई है बिहार की धरती से कुछ सोशल मीडिया द्वारा कि छोटू हत्याकांड को अब आत्महत्या करार देने पर उनके आरती के परिजन जुट चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ कहते हैं इस मैटर को लेके और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेके, जो पूरी गहराई से काफ़ी इस मैटर को लेकर के लड़ते आ रहे हैं जनमंच के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से छोटू हत्याकांड को आत्महत्या करार देने में आरती के परिजन जुटे हुए हैं, उसमें कहाँ तक की सच्चाई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले सभी लोगों के सामने रानीगंज थाना के जो थानाध्यक्ष हैं कौशल कुमार ने जारी किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दर्शाया गया है छोटू की निर्मम हत्या की गई। हत्या का जो प्रक्रिया है, पहले नाखून कबाड़े गए, उन्हें बिजली का करंट लगाया गया, उसके बाद बेरहमी से पिटाई की गई और सुबह होते होते छोटू ने दम तोड़ दिया। ये सच्चाई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर जो तुच्छ टाइप के जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, ऑनलाइन आकर यूट्यूब पर जाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? भाई, उमेश यादव का छोटा सुपुत्र था, वो रोते हैं, बिलखते हैं कि आखिर मेरे बेटे का भद्दा भद्दा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। सोचिए, आप ही सोचिए, जो लड़का निर्दोष हो और उसको मजाक उड़ाया जाए कि छोटू ने आत्मग्लानि के चक्कर में आरती घर में सुसाइड कर लिया। ये कहीं से पचनीय बात है? ये बात पच सकती है क्या? हाँ, सबको पता है कि छोटू रात में आरती के घर पे गया था। उसे कौन बुलाया था? आरती के भाभी ने बुलाया था शादी को लेकर। फिर खेल देखिए, उसे बंधक बना लिया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इस वक्त इस केस में अगर अपडेट देखा जाए तो अब तक मात्र 4 अपराधी जेल में हैं, जो कि आरती के जीजा हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहनों हैं, बाकी सब फरार है। और इस केस में भाभी जो रूबी देवी है, उनका नाम सबसे पहले लिया गया था, लेकिन उसको पुलिस छोड़ दिया है। आप केस को समझ सकते हैं, केस किस ओर जा रहा है। आपको पता है कि छोटू के जो पिता हैं उमेश यादव, रोजगार से किसान है, वो खेती करते हैं। उनके पास उतना धन और दौलत नहीं है कि वो उनको न्याय मिले, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, हर जगह रो रहे हैं, हर जगह गुहार लगा रहे हैं, और लोगों से आर्थिक मदद भी मांग रहे हैं। लोग कहते हैं कि छोटू के पिता को आर्थिक मदद नहीं मांगना चाहिए, ये इनका एक स्टंट है, कमाने का स्टंट है। अरे शर्म करो, किसी का बेटा मर गया है, तुम कहते हो कमाने का हथकंडा है। सोचने वाली बात है। हमें शर्म आती है उस यूट्यूबर पत्रकार पर जो अपने आप को बिहार का ब्रांड समझता है, बिहार को पलटना सोचता है, देश को पलटना सोचता है। सोचो उसका सोच कहाँ तक गिर गया है। कभी बोलता है कि आरती प्रेग्नेंट है, कभी उस पर डीएनए रिपोर्ट चला रहा है, कभी आरएनए रिपोर्ट निकाल रहा है। ये क्या हो रहा है? सोचने बात है। आप एक पत्रकार है, सोचिए, इस तक जर्नलिज्म आपने कभी देखा है? तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में सुशासन बाबू की धरती पर एक बेटी का जिस तरीके से चीरहरण हो रहा है, उसके ऊपर क्या लगता है कि बिहार वालों को कोई बात समझ में नहीं आ पा रही है, या ये जानबूझ करके सरकार का भी मिली भगत हो सकती है? देखिए, इस केस को ना स्पीडी ट्रायल करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। आप सोच सकते हैं यह केस कितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर सरकार चाह ले तो 72 घंटा में किसी को भी न्याय दे सकती है। तो क्या लगता है कि नीतीश सरकार नहीं चाहती कि किसी बेटी को न्याय मिल सके? दीनानाथ जी, अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव जी भी आ गए हैं, जो दोनों गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और सबसे बड़ी बात, उमेश यादव यादव समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव भी यादव समाज से आते हैं। अब इनको मदद नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? कहते थे ना मदद करेंगे, वक्त आ गया आरती को मदद करे। आरती तो बिहार की बेटी है, न्याय मांग रही। आरती क्या गलत करी, आप मुझे बताइए? आरती अपने परिवार वालों को जेल में देखना चाहती है, उसे सजा पाते हुए देखना चाहती है। क्या गलत कर रही है? उसके सामने उसका जीवन गुजार दिया गया, जिससे प्यार करती थी उसे मार दिया गया, तो उसका जीवन बचा क्या? लोग कहते हैं कि आरती छोटू की विधवा बन के रही, शादी हुई नहीं। ये तो आत्मा का प्यार है। लोग कहते हैं जिस्म का प्यार है।
ये शर्म आती लोगों पर। और सबसे बड़ी बात यह दुख की बात है, छोटू की हत्या हुई है, लोग कहते हैं आत्महत्या हुआ है। आत्महत्या कैसे हुआ है? आत्महत्या हुआ होता तो बाकी सब लोग जेल में क्यों हैं? वो लोग बाहर में घूमते। अभी 4 जेल में है ना, पुलिस को कहती आत्महत्या है, ये तो हत्या हुई नहीं है। तो क्या बिहार पुलिस पागल है? आप बताइए। ये ऑन रिकॉर्ड है, छोटू की निर्मम हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपको ये लग रहा होगा कि आरती के परिजन व उनके सहयोगी केस को दबाने की कोशिश केस कर रहे को दबाने की हैं। वो चाह रहे हैं पब्लिक सेंटीमेंट लेना। पब्लिक सेंटीमेंट लेगा, ये केस कोर्ट में ट्रायल होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? आरती परिवार छूट जाएंगे। लोग चाह रहा है कि ये कहानी गढ़ना कि रात में आरती के साथ छोटू संबंध बना रहा था, ताकि पब्लिक को आरती के परिवार वालों को सपोर्ट मिल जाए। आपको भी पता है कि किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है इस चीज़ों को, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटू संबंध बनाने के लिए नहीं गया था, मिलने के लिए गया था। स्वाभाविक प्रक्रिया, सब लोग मिल सकते हैं, लेकिन आरती के परिवार वाले चाह रहे हैं कि किसी तरह से छोटू को बदनाम कर दो और हम लोग बड़ी हो जाए। किसी तरह से करार कर दो कि छोटू की आत्महत्या हुई है तो लोग बड़े ही हो जाएंगे। आपको लगता है संभव है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मेरा लास्ट सवाल है कि क्या लगता है कि कब तक उन्हें न्याय मिल पाएगा? जिस प्रकार से पूरी दिल्ली से लेकर बिहार तक एक हलचल का माहौल है छोटू हत्याकांड को लेके, तो अब आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं और कितना उसकी मदद कर पाएंगे? देखिए, यह घटना 6 जुलाई की है, ठीक है। अपराधी पकड़े गए हैं। 6 जुलाई से लेकर 90 दिनों तक एक प्रक्रिया होती है केस को लिपापोती करने का। अगर 90 दिनों तक पुलिस नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली जो है या केस जो है कोर्ट चली जाएगी। पुलिस मजबूर हो जाएगी चार्जशीट करने के लिए। अभी देरी पे देरी कर रही है पुलिस। इनको अब तक चार्जशीट कर देनी चाहिए थी, लेकिन किए नहीं है। ये जैसे चार्जशीट होगा या केस कोर्ट में जाएगा, ट्रायल होगा, तभी पता चलेगा कि न्याय किसके पक्ष में। लेकिन आपको पता है इस देश में न्यायिक प्रक्रिया क्या है। इस केस में छोटू के पिता को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आपको पता है दर्शकों कि केस लड़ने के लिए खर्च चाहिए, और छोटू के पिता गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,